गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। बेटा अपने पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 को फिनिश किया है, जिसमें कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यानी सततता से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, उसमें हमने टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी यानी सातत्य का परीक्षण किया था। अब एक्सरसाइज 5.2 में बेटा हम अवकलन से रिलेटेड क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन पर बेस्ड एक्सरसाइज 5.2 है और इसको स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि आपको कुछ उसके बेसिक्स बताएं, फॉर्मूलाज बताएं और डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है, क्या मीनिंग है डिफरेंशिएशन का, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। ठीक है, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है भाई, हर एक चीज एग्जाम से पहले यहाँ इस क्लास में, इस बैच में हम फिनिश करेंगे हर हाल में। ठीक है बेटा, तो देखिए भाई, आप सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेंगे बेटा फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन। यानी अवकलन के सूत्र। ठीक है बेटा, ये जो हमारी क्लास है वो बाइलिंगुअल चलेगी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के सूत्र। डिफरेंशिएशन को बेटा हिंदी में अवकलन कहते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये समझिए जो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएशन ही कहें। ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बेटा, तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या चीज होती है? किसी भी एक बहुत बड़ी चीज का छोटा सा जो पार्ट होता है वो डिफरेंशिएशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी अगर हम कहें हमारी जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट है वो है सेल यानी कोशिका। तो जो कोशिका है वो हमारी बॉडी का डिफरेंशिएशन करके मिल सकती है। यानी अगर हम बॉडी का डिफरेंशिएशन कहें, यानी डिफरेंशिएशन, मैं लिख देता हूं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ ह्यूमन बॉडी का जो डिफरेंशिएशन होगा इक्वल टू सेल, वो कोशिका के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी मानव शरीर का अवकलन बराबर कोशिका। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का जो डिफरेंशिएशन होगा इक्वल टू सेल होगा। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी पूरी बॉडी बेटा, और इसका हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने का मतलब है इस चीज का स्मॉलेस्ट पार्ट लिया जाएगा एंड स्मॉलेस्ट पार्ट इज नोन एज सेल। तो ह्यूमन बॉडी का जो डिफरेंशिएशन हो गया वो हो गया सेल। ठीक है, तो ये तो ह्यूमन बॉडी के लिए होगा जिसको हम एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। अब इसको बेटा मैथमेटिकली कैसे यूज करते हैं उन बातों को समझेंगे। मैथमेटिकली कोई एक लेटर दिया होता है बेटा, जिस लेटर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी जिस अक्षर के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। मान लीजिए हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब x वाले लेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो डिफरेंशिएशन का सिंबल होगा वो होगा बेटा d अपॉन dx। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल हो जाएगा d अपॉन dx जब हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तब। ठीक है, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बेटा सिंबल हो गया d अपॉन dx। इज इट ओके? तो ये हो गया बेटा सिंबल d अपॉन dx, डिफरेंशिएशन का सिंबल है ये, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि x वाली टर्म्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के अलावा जो टर्म्स होंगी वो कांस्टेंट मानी जाएंगी। ठीक है, तो हम कुछ फॉर्मूलाज लिख रहे हैं बेटा। फर्स्ट फॉर्मूला ये है कि अगर इसके बाद x की पावर n लिखा हुआ है, d अपॉन dx x की पावर n, तो जो सिंबल होता है ना डिफरेंशिएशन का वो टर्म से पहले लगाया जाता है। ये टर्म लिखी हुई x की पावर n, इससे पहले सिंबल लगा हुआ है बेटा d अपॉन dx। इसका मतलब ये है कि हमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो क्या होता है, n मल्टीप्लाई में आ जाता है और पावर 1 कम हो जाती है, n माइनस 1। यानी x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा वो होगा n x की पावर n माइनस 1। इज इट ओके? नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं बेटा, d अपॉन dx कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट मतलब नियतांक कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो हो जाता है 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है अदर देन x। ये x वाली टर्म नहीं है और ना ही x पर किसी तरीके से
डिपेंड करती है। अगर यहाँ लिखी हुई टर्म या तो x में है या फिर वो जो भी टर्म है वो x पर डिपेंड करती है, ये क्लियरली पता हो तो कांस्टेंट नहीं माना जाएगा। अदरवाइज x के अलावा जो भी टर्म्स यहाँ लिखी होंगी उन सबको कांस्टेंट माना जाएगा। तो अगर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बेटा 0 आ जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज d अपॉन डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, और एक्सपोनेंशियल टर्म लिखी हुई है e टू द पावर x। ठीक है, e रेस टू द पावर x ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म होती है बेटा, और इसका डिफरेंशिएशन भी यही रहता है यानी e की पावर x। ठीक है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही रहता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला हम लिख रहे हैं बेटा, d अपॉन डी एक्स लॉग e बेस x। इसका डिफरेंशिएशन जो होता है बेटा log e बेस x का, वो होता है 1 अपॉन x। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको लर्न करना है, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अच्छा, इसको अगर e बेस में नहीं लगाओ, सिर्फ ऐसे लिखा हो log x, तो जो नेचुरल बेस है ना e, वो अपने आप से माना जाता है। अगर बेस नहीं लगा हुआ है कुछ भी तो नेचुरल बेस e माना जाएगा। यानी अगर log x लिखा है सिर्फ तो इसका बेस भी e ही माना जाता है, और डिफरेंशिएशन बेटा 1 अपॉन x ही होगा। तो चाहे log e बेस x करके लिखा हो, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होगा, या फिर log x लिखा हो, डिफरेंशिएशन बेटा 1 अपॉन x ही होगा। ठीक है, अगर ऐसे लिखा है बेटा d अपॉन डी एक्स ए टू द पावर x। ठीक है, a टू द पावर x का मतलब होता है कोई कांस्टेंट टर्म है a और उसकी पावर में वेरिएबल x है, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो पावर में है। यहां देखिए x की पावर में कांस्टेंट टर्म है, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई में आ गई और एक पावर कम हो गई। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि पावर में लिखा हो x, a की पावर x की फॉर्म मानी जाएगी। ये a कांस्टेंट टर्म है, पावर है x, और x वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है a टू द पावर x log e बेस a। ठीक है, याद रखेंगे बेटा a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log e बेस a। तो ये 5 फॉर्मूलाज अभी हमने लिखे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी फॉर्मूलाज हम लिखेंगे, इनको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक से। ठीक है भाई, मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए भाई, आगे देखिए 6th नंबर का फॉर्मूला, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सभी के हम यहाँ पर फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, सभी के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज लिख रहे हैं। ठीक है, 6 और 7 नंबर पे हम cos x लिख ले रहे हैं। ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लिख रहे हैं बेटा। ठीक, तो साइन x का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए बेटा तो ये होता है cos x। ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस साइन x। ठीक है, बहुत ही अच्छे से फॉर्मूलाज को लर्न करना होगा, हर हाल में आपको फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे। अगर ये फॉर्मूलाज आपको लर्न हो जाएंगे तभी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और बेटा हम आपको बता दें, डिफरेंशिएशन का जो पोर्शन है क्लास 12th मैथमेटिक्स में, वो बहुत बड़ा एक्सपेंडेड पार्ट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा वाइड पार्ट है और बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता भी है। क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है बेटा तो इसके बाद यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन के प्रयोग कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाए इंटीग्रेशन पर। इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन फिर आप किसी हाल में समझ ही नहीं सकते। आपको पहले डिफरेंशिएशन समझना होगा। डिफरेंशिएशन इज मस्ट फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को समझना मस्ट है, तभी इंटीग्रेशन आप समझ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। उसमें भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा वाइडर पार्ट है, यहाँ पर बहुत वाइड पार्ट है बेटा डिफरेंशिएशन का। बहुत ही अच्छे से डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूलाज को याद करेंगे। ठीक है, 7th फॉर्मूला ये रहा बेटा। 8th फॉर्मूला देखें, d अपॉन डी एक्स। ठीक है, हमने लिखा साइन एक्स कॉज एक्स, और अब लिख लेते बेटा टेन एक्स। जो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और देखें बेटा d अपॉन डी एक्स
कॉट एक्स, ठीक है, और इस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना, इज इट ओके। और देखें बेटा बचे हुए जो है 11th फॉर्मूला हम लिख रहे हैं साइन कोस टेन, कॉट सेक लिख लिया हमने और कॉसिक लिखेंगे अब डी अपॉन डी एक्स कॉसिक एक्स, ठीक है बेटा। और इस कॉसिक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। अच्छा एक बात ये बता दें कि अभी ये जो फॉर्मूलाज हैं ये सारे के सारे फिनिश नहीं हो गए, अभी और भी फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के, ठीक है। लेकिन अभी हम इन फॉर्मूलाज के थ्रू डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे, और भी चीजों के डिफरेंशिएशन क्या क्या होते हैं वो फॉर्मूलाज हम आपको और लिख पाएंगे। आप चाहें तो एक दो पेज लीव कर सकते हैं फॉर्मूलाज सारे इकट्ठे लिखने के लिए, ठीक है, या बाद में भी उनको लिख सकते हैं, जैसे हम लिख पाएंगे वैसे वहीं पर लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप इन सारे फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए बेटा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इनमें कुछ कॉमन चीजें भी हैं, कुछ रिलेट करके हम याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए बेटा कॉज एक्स है, और कॉज का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, आपस में रिलेटेबल है, ठीक है। साइन का कॉज, कॉज का माइनस साइन, याद रखना ये बात। अब देखिए टेन का क्या है बेटा सेक स्क्वायर, टेन का सेक स्क्वायर एक्स है। अब यहां देखिए आप कॉट का माइनस कॉसिक स्क्वायर, यानी टेन वाला सेक के साथ जा रहा है और कॉट वाला कॉसिक के साथ जा रहा है, तो माइनस का सिंबल साथ में। इसी प्रकार ये देखिए सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, सेक का यहां पर देखिए टेन का सेक के साथ था तो सेक का टेन के साथ है, ठीक है, सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब जिस प्रकार कॉट एक्स का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, यानी कॉट जो है वो कॉसिक से रिलेटेड है, तो उसी प्रकार कॉसिक जो है वो कॉट से रिलेटेड है, ठीक है। कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अगर इस रिलेशन को थोड़ा सा आप ध्यान से समझ सकते हैं तो याद करने में बहुत ही आसानी हो सकती है, ठीक है बेटा। तो आप अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, देखिए भाई अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये जो फॉर्मूलाज अभी हमने लिखे हैं इनको डिफरेंशिएशन में कैसे अप्लाई करना है इन बातों को समझेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझिए, और एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करने से पहले हम एक नई एक्सरसाइज लिख रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार। स्टार का मतलब ये होगा कि एक्सरसाइज हमने अलग से लिखी है, बुक की एक्सरसाइज नहीं है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। जब भी स्टार मार्क होगा तो उसका मतलब ये होगा दिस इज नॉट फ्रॉम द बुक, ठीक है, ये हमारी टेक्स्ट बुक से नहीं है, ये हम अलग से कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं, तो हमने लिखा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर 8। एक्चुअली हम ये इसलिए रिवाइज करा रहे हैं बेटा, इन चीजों को फॉर्मूलाज को अप्लाई करना इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि बेटा ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो 11th में है, ठीक है। और 11th का कितना याद है आप लोगों को वो हमें पता नहीं है, ठीक है भाई। तो हम अब 12th की एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो वो बेटा थोड़ा सा हायर लेवल की है, ठीक है। तो हम बेसिक्स पहले हमें समझने होंगे, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 8 इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा, तो कैसे होगा, सिंपली 8 जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा, और x की जो पावर है वो 8 माइनस 1 यानी 1 लेस हो जाएगी पावर, ठीक है, एक कम हो जाएगी पावर, तो ये हो जाएगा बेटा 8x टू द पावर 7, ठीक है। ये सिंबल लगा हुआ है, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, ठीक है। जब भी ये सिंबल लगा होगा तो इसके बाद वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसे लिखा हुआ बेटा। तो दो टर्म लिखी हुई है प्लस में, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और बाहर लगाए डी अपॉन डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन का सिंबल। तो ये डिफरेंशिएशन का सिंबल बेटा अंदर जितनी भी टर्म्स लिखी प्लस माइनस में सब पे लग जाता है, यानी क्या आएगा बेटा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ठीक है भाई। तो बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही रहता है, ठीक है, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाता है बेटा cos x। बस दैट्स इट, समझ आ गई होंगी बातें, ठीक है। तो नोट करते रहिएगा साथ साथ, या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बेटा, बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा। अब देखिए और किस प्रकार से क्वेश्चंस लिखे होते हैं उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन
कीजिए, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और यहां लिखा है y बराबर x की पावर 7 प्लस a की पावर x प्लस 10x, ये लिखा हुआ है बेटा। और क्वेश्चन में ऊपर दे दिया है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। बेटा इंग्लिश में अगर ये लिखा हो तो कैसे लिखा होगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x या फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखा होगा इंग्लिश में। ठीक है भाई, मैं इंग्लिश में भी अभी लिख दूंगा, डोंट टेक एनी टेंशन। ठीक है भाई, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बेटा y इक्वल टू इतना लिखा हुआ है। ठीक है, हम अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन में y इक्वल टू जो भी दे रखा है बेटा उसको नोट कर लेंगे, a टू द पावर x प्लस 10x। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सब बातों को समझिए। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, यानी अवकलन करना है। तो डिफरेंशिएटिंग, ये मैं एक बार पूरा लिख देता हूं फिर शॉर्ट में लिखेंगे बेटा। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा इसको हिंदी और इंग्लिश जो भी जिस भी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं इसको ऐसे ही लिखें, इंग्लिश में ही लिखें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अभी इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, वैसे ही यूज करें सभी लोग। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया पहली बार। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बेटा, तो y का डिफरेंशिएशन देखें। देखो डिफरेंशिएशन का ये होता है सिंबल, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम तो d अपॉन डी एक्स, अभी बताया था हमने, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है d अपॉन डी एक्स। यहाँ लिखा हुआ बाई, तो इसके आगे बाई लिख लिया भाई, इसका डिफरेंशिएशन करना है, दोनों तरफ करना होगा डिफरेंशिएशन इक्वेशन के। ठीक है भाई, इधर भी देखें, इधर भी डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा दें, d अपॉन डी एक्स, और पूरा लिख लें जितना भी है, x टू द पावर 7 a टू द पावर x प्लस 10x। ठीक है, पूरा का पूरा नोट कर लिया बेटा, d अपॉन डी एक्स और सामने बाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये बेटा न्यूमरेटर में ही तो है, डिनोमिनेटर में तो है नहीं, तो ऊपर वाले d के साथ लिख सकते हैं इसको, यानी dy अपॉन डी एक्स। दिस एंड दिस बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों एक ही बात है, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस में हम इसको डायरेक्ट dy अपॉन डी एक्स ही लिखेंगे। ठीक है भाई, देखिए अब d अपॉन डी एक्स लगा हुआ बेटा इस पर। ठीक है, तो इन सभी टर्म्स के साथ ही लग जाएगा, जितनी भी टर्म्स प्लस माइनस में लगी हुई है। ठीक है, तो सबके साथ d अपॉन डी एक्स, यानी सभी का डिफरेंशिएशन होना है, d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर 7 प्लस d अपॉन डी एक्स a टू द पावर x प्लस d अपॉन डी एक्स 10x। ठीक है बेटा, तो x टू द पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और x की एक पावर कम हो जाएगी यानी 6 हो जाएगी। ठीक है, प्लस a की पावर x का डिफरेंशिएशन बेटा a की पावर x log e बेस a। ठीक है भाई, प्लस 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर x। ठीक है, इज इट ओके? तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, यानी बाई दिया था और हमने dy अपॉन dx निकाल लिया। तो ये जो dy अपॉन dx निकाला है बेटा, इसी को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ठीक है ना, नोट कर लेंगे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें लिखा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, डिफरेंशिएशन करना है, और क्वेश्चन ये लिखा हुआ है बेटा, y इक्वल टू कॉसिक x माइनस लॉग x माइनस कॉज x, ये लिखा है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो सेम तरीके से जैसा कि अभी हमने बताया बेटा, अभी हम सिंपल से क्वेश्चंस ही लिख रहे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट हमने नहीं लिखे हैं बेटा। ठीक है, लेकिन हम बेसिक से लेकर बिल्कुल हार्ड लेवल तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सब लगाएंगे बेटा हम, बट अभी हम स्टार्टिंग एकदम सिंपल क्वेश्चन से कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हमारी नींव थोड़ी सी मजबूत हो जाए। ठीक है भाई, तो ये हमने y इक्वल टू जो गिवन था वो नोट कर लिया। अब इसके बाद लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है, शॉर्ट में बस इतना सा ही लिखना है, DIFF डिफरेंशिएटिंग डॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ही लिखना है बस। ठीक है बेटा, तो बाई का डिफरेंशिएशन क्या लिख लेंगे, dy/dx, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, और इस पर d/dx लगा के लिख लें बेटा। सब पर लगना है d/dx, तो सभी को ब्रैकेट में लिख लिया हमने, cosec x माइनस log x माइनस cos x। ठीक है बेटा, अब ये जो डिफरेंशिएशन का सिंबल है ये सभी पे आ जाएगा, d/dx cosec x माइनस d/dx log x माइनस d/dx cos x। ठीक है बेटा, अब देखिए हम डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, cosec x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा बेटा माइनस cosec x इंटू cot x, और माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/x। ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और माइनस ऑलरेडी लगा है इस पे, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का साइन x। ठीक है, तो ये आ गई dy/dx की वैल्यू। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को ये ऐसे भी लिख सकते थे, इफ बाई इक्वल टू दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। ठीक है, या ऐसे लिख दे डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, या ये लिख दे बाई इक्वल टू दिस देन dy/dx इक्वल टू व्हाट। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लेना बाद में आराम से। ठीक है भाई, तो बेटा आज की क्लास में बस यहीं तक रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। अभी इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट डाली है इसी से रिलेटेड, यानी टेक्स्ट बुक को अभी स्टार्ट नहीं करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बेसिक्स को समझ लेंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कम से कम 2 से 3 क्लास अभी हमें और करनी है इस पर बेस्ड। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास बस यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।